नाजरीन, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो इंसानी तारीख की सबसे दर्दनाक और सबसे अहम कहानियों में से एक है। एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लाखों लोगों की जान ले ली और यूरोप का नक्शा बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, जिसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। ये जंग से बंदूकों और तोपों की नहीं थी, बल्कि बढ़ती ताकत और गहरे रंजिशों की कहानी थी। आप लोगों का तारीख वर्ल्ड में आने का बेहद शुक्रिया। सन 1900 के शुरू में उस वक्त यूरोप एक अजीब मोड़ पर खड़ा था। बड़े बड़े मुल्क अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, अपने मुल्क को बेहतर साबित करना चाहते थे। सोचिए, जैसे स्कूल में बच्चे हों और सबसे अच्छा बनना चाहते हो, वैसे ही हर मुल्क अपनी आर्मी और नेवी को मजबूत कर रहे थे। सबको डर था कि कोई उन पर हमला ना कर दे। दूसरी तरफ यूरोप के बड़े मुल्कों ने आपस में कुछ अलायंसेस यानी इत्तेहाद बना रखे थे। जैसे दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं, अगर एक ग्रुप के किसी दोस्त को कोई मसला हो तो पूरा ग्रुप उसकी मदद करता है। इसी तरह यूरोप में 2 बड़े ग्रुप थे। सबसे पहला था ट्रिपल अलायंस। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की दोस्ती बहुत गहरी थी। दूसरे नंबर पे था ट्रिपल एंटेंट। इसमें बर्तानिया, फ्रांस और रशिया शामिल थे। ये भी आपस में बहुत करीब थे। ये इत्तेहाद इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई जंग न हो, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जब एक मुल्क पर हमला हुआ तो सारे इत्तेहादी उस जंग में कूद पड़े। अब आते हैं उस छोटी सी चिंगारी पर जिसने इस आग को बढ़ाया था। 28 जून 1914 एक जगह सराजेवो, जो उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा थी, यहाँ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के तख्त के वारिस थे, यानी ऑस्ट्रिया के शहजादे थे, वो अपनी बीवी के साथ आए हुए थे। उनका मकसद अमन और दोस्ती का पैगाम देना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑस्ट्रिया हंगरी से नफरत करते थे। ये लोग सर्बिया के थे और चाहते थे कि सराजेवो सर्बिया का हिस्सा बन जाए। इस ग्रुप का नाम ब्लैक हैंड था। फ्रांस फर्डिनेंड ने कहा, हम यहाँ अमन और बेहतरी के लिए आए हैं। सर्बिया के एक नौजवान गैव्रिलो प्रिंकिप ने जोशीला और गुस्से में कहा कि हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। और फिर उसी दिन गैव्रिलो ने फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी बीवी को गोली मार दी। ये एक बहुत बड़ा सदमा था। सोचिए, जैसे किसी बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को कोई मार दे। इस पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने बहुत गुस्से में आकर सर्बिया को 23 जुलाई 1914 को एक अल्टीमेटम भेजा, जिसे हम जुलाई अल्टीमेटम कहते हैं। इस अल्टीमेटम में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से 10 शर्तें रखी, जैसे कातिल के खिलाफ एक्शन लो, एंटी ऑस्ट्रियन प्रोपेगेंडा खत्म करो, ऑस्ट्रियन पुलिस को सर्बिया में इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दो। इन शर्तों को पूरा करना सर्बिया के लिए मुश्किल था। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा वाकया, और अब देखिए कहां से कहां तक बात पहुंच गई। जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो रशिया, जो सर्बिया का दोस्त था, अपनी फौज तैयार करने लगा। ज़ार निकोलस फिक्रमंद होकर कहते हैं कि हम अपने स्लेविक भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। स्लेविक उन लोगों को कहा जाता है जो रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, सर्बिया, बोस्निया जैसे मुल्कों में रहते हैं, एक जैसी जबान, रिवायत, कल्चर और नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। जब जर्मनी ने देखा कि रशिया अपनी फौज तैयार कर रहा है तो उन्हें लगा कि रशिया उन पर हमला करने वाला है। जर्मनी ने रशिया को वार्निंग दी थी कि अगर उसने अपनी फौज नहीं रोकी तो जर्मनी जंग का ऐलान कर देगा। और जब रशिया ने नहीं रोकी तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया पर जंग का ऐलान कर दिया। कैसर विल्हेल्म गुस्से और फख्र से कह रहा है कि जर्मनी बहुत ताकतवर है, किसी भी मुल्क को ये जुर्रत नहीं कि उसे कुछ कह सके या उसे डरा सके। हम किसी से नहीं डरते। अब जर्मनी को पता था कि अगर रशिया से जंग शुरू हो गई तो फ्रांस भी उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा, क्योंकि फ्रांस और रशिया भी दोस्त थे। जर्मनी के पास एक प्लान था जिसका नाम शैलीफेन प्लान था। इस प्लान के मुताबिक जर्मनी को पहले फ्रांस को हराना था और फिर रशिया की तरफ मुड़ना था। फ्रांस तक पहुँचने के लिए जर्मनी को बेल्जियम से गुजरना था। बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क था और उसने ऐलान कर रखा था कि वो जंग में किसी का साथ नहीं देगा, यानी वो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जर्मनी ने उसकी बात नहीं मानी और बेल्जियम पर हमला कर दिया ताकि
फ्रांस तक पहुंच सके। जर्मनी की बेल्जियम पर हमले से बरतानिया को गुस्सा आया। बरतानिया ने बेल्जियम की आज़ादी की हिफाजत का वादा कर रखा था। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया। किंग जॉर्ज ने अफसोसनाक लहजे में कहा कि हम अपने वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखते ही देखते पूरी यूरोप जंग की आग में लिपट गई। वो मुल्क जो कुछ दिन पहले दोस्त थे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये जंग पहले की जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसे ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं। दोनों तरफ की फौजें जमीन में सुरंग खोदकर बैठ जाती हैं। ये सुरंग कई मील लंबी होती है। इन खाइयों में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर वक्त कीचड़ और पानी में रहना पड़ता था। सफाई न होने की वजह से बीमारियां फैल जाती थी। खाना कम और बेहतर नहीं होता था। जब हमला करना होता था तो सिपाही इन सुरंग से बाहर निकलकर नो मैंस लैंड में जाते थे। नो मैंस लैंड वो जगह थी जो दोनों तरफ की सुरंग के बीच में होती थी और वो बहुत खतरनाक थी क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां चलती थी। लाखों सिपाही इस नो मैन लैंड में अपनी जान गंवा बैठे। इस जंग में नए हथियार भी इस्तेमाल हुए। एक मशीन गन 1 मिनट में कई 100 गोलियां चला सकती थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मरे। बड़ी बड़ी तोपें दूर से गोले फेंकती थी जो तबाही मचा देते थे। पहली बार जहरीली गैस इस्तेमाल की गई जिसे सांस लेना मुश्किल हो जाता था और लोग दर्दनाक मौत मरते थे। ब्रिटेन ने पहली बार टैंक्स इस्तेमाल किए जो सुरंग को पार कर सकते थे और दुश्मन पर हमला कर सकते थे। हवाई जहाज भी जंग में इस्तेमाल होने लगे बमबारी के लिए। जर्मनी ने अपनी सबमरीन से समुद्र में दुश्मन के जहाजों को डुबोया। ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं समुद्र और हवा में भी लड़ी जा रही थी। जंग यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई और जिन मुल्कों के पास दूसरे इलाके थे उन्होंने उन लोगों को भी जंग में लड़ा दिया। इस जंग में लाखों लोग मरे और इसका असर हर मुल्क पर पड़ा। खाना कम होने लगा, लोग बीमार होने लगे और हर तरफ मायूसी फैलती गई। शुरू में अमेरिका ने इस जंग से दूर रहने का फैसला किया था। उनका कहना था कि ये यूरोप का मसला है और अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अमन पसंद थे और चाहते थे कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो, लेकिन अमेरिका को जंग में शामिल होना पड़ा। वो इसलिए कि जर्मनी की सबमरीन ने अमेरिका के समुद्री जहाज को डुबोना शुरू कर दिया था, जिनमें मुसाफिर जहाज भी शामिल थे। खासकर लुसितानिया नाम के जहाज को डुबाने से अमेरिका बहुत गुस्सा हुआ। जर्मनी ने मेक्सिको को एक सीक्रेट टेलीग्राम भेजा था जिसमें उन्होंने मेक्सिको से कहा था कि अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है तो मेक्सिको अमेरिका पर हमला कर दे और बदले में जर्मनी उन्हें उनके पुराने इलाके वापस दिलाने में मदद करेगा। ब्रिटेन ने ये टेलीग्राम पकड़ लिया और अमेरिका को दिखा दिया। जब अमेरिका को इन बातों का पता चला तो उन्हें गुस्सा आ गया। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका के जंग में शामिल होने से ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया को बहुत ताकत मिली। लाखों सिपाही, नए हथियार और बहुत सारा पैसा अमेरिका से यूरोप आने लगा। 1917 के बाद वर्ल्ड वॉर 1 के लिए बहुत अहम था। एक तरफ अमेरिका जंग में शामिल हुआ और दूसरी तरफ रशिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। रशिया में जंग की वजह से हालात बहुत खराब हो गए थे। लोग भूखे मर रहे थे और फौजी भी थक चुके थे। इसी वजह से रशियन अवाम ने अपने बादशाह जार निकोलस के खिलाफ बगावत कर दी। जार को अपना तख्त छोड़ना पड़ा और रशिया में एक नया निजाम कायम हुआ जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसकी क़यादत व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे। बोल्शेविक्स ने फैसला किया कि रशिया जंग से बाहर निकलेगा। मार्च 1918 में रशिया ने जर्मनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए और जंग से अलग हो गया। इससे जर्मनी को ईस्ट में रशिया के खिलाफ लड़ाई बंद करने और अपनी पूरी फौज वेस्टर्न फ्रंट पर लगाने का मौका मिल गया। जर्मनी ने 1918 में वेस्टर्न फ्रंट पर बहुत जोर से हमला किया जिसे स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं, लेकिन तब तक अमेरिकन फौज भी यूरोप पहुंच चुकी थी और उनकी मदद से अलाइड पावर्स ने जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जर्मनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके सिपाही थक चुके थे। मुल्क के अंदर भी लोग बगावत कर चुके थे। एक एक करके जर्मनी के इत्तेहादी मुल्क भी जंग से बाहर निकलने लगे। ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्की ने 30 अक्टूबर 1918 को सुलह कर ली
ऑस्ट्रिया ने भी 3 नवंबर 1918 को सुलह कर ली। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी ने भी जंगबंदी पर दस्तखत कर दिए। इस तरह वर्ल्ड वॉर 1 का खात्मा हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 एक इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन जंगों में से एक थी। इसके नुकसानात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जान का नुकसान तकरीबन 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख लोग मरे, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा फौजी और 70 लाख से ज्यादा आवाम शहरी शामिल थे। लाखों लोग जख्मी हुए और उम्र भर के लिए माजूर हो गए। तमाम मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसने पुराने सल्तनत खत्म कर दिए, नए मुल्क बना दिए और सियासी सोचें बदल दी। क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से हमने कुछ सबक सीखा है या आज भी हम इस रास्ते पर चल रहे हैं? जरा सोचिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर आपको टॉपिक चाहिए।